अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। आजर बेटा कहाँ हो? कल रात से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन बंद आ रहा है। खैरियत है? बाबा वो मैं रात को फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, चार्ज करना भूल गया था। अभी कहाँ हो बेटा? अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा बेटा। बेटा ऐसा करना, रात को यहीं आ जाना, सब मिलकर खाना खाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है बाबा, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वो मुझे हमाद साहब से मिलना था। अच्छा ठीक है, बस आप 2 मिनट रुकिए, मैं उनको बता के आता हूँ। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है किसी को अंदर आने मत देना। कौन है रेमान? फिर आ गए तो? मैं आता रहूँगा जब तक तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे। मैं आता रहूँगा। इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, समझा तुमने? अब मेरे घर के आगे तमाशा मत करो और जाओ यहाँ से। हमाद एक बार मेरी बात बस, मैंने तुमसे कहा ना, तुम यहाँ से जा सकते हो। रेमान भाई, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, गेट खोलिएगा। ठीक है। और उसके बाद दरवाजा बंद कर दीजिएगा, कोई अंदर ना जाने पाए। ठीक है सर। रहमान भाई। जी। भाई कौन था भाई? आजर साहब तो चले गए? हो सकता है चले गए होंगे, हमाद साहब भी उनसे यही बात कर रहे थे। आप बाहर जाकर चेक करें, अगर नहीं गए तो उनसे कहें कि यहाँ से चले जाएं। ठीक है। और सुने जी, ख्याल रखिएगा वो अंदर ना आ सके। ठीक है। आमिर, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? क्या मतलब क्यों? अब तू मुझसे सवाल जवाब करेगा, मुझसे पूछेगा कि मुझे पैसे क्यों चाहिए। तेरी माँ को तेरे पैसों के ऊपर कोई हक नहीं है क्या? आप अपने सारे हक खुद खो चुकी हैं। अच्छा, क्यों? क्या जुल्म कर दिया मैंने? बता ना। मेरा यही कसूर है? तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरे पसंद की शादी कबूल की, इसका ये सिला दे रहा है तू मुझे? आप माँ है मेरी, इज्जत करता हूँ मैं आपकी। इस घर में रखा हुआ है, वरना क्या? वरना जो कुछ आपने ताया जी के साथ किया है ना अम्मी, उसके बाद मुझे सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए था आपसे। अपनी सगी माँ और बहनों से ज्यादा तो उस बुड्ढे का सगा क्यों है? मैंने जो भी किया अपनी बेटी की खुशी के लिए किया, और वो बुड्ढा, उसका घमंड नहीं टूटा, अभी तक नहीं टूटा। पहली बात तो ये कि ताया जी अब्बू के सगे भाई हैं। अब्बू जान छिड़कते थे उनपे, और अगर आज अब्बू होते ना तो वही सब कुछ करते जो मैं कर रहा हूं। और दूसरी बात, अपनी बेटी का घर बनाने के लिए आपने किसी और की बेटी का घर बर्बाद कर दिया। और देख लें अपनी बेटी का हाल। शर्म कर, कोई शर्म नहीं है। तू अपनी बहन की बर्बादी पे खुश हो रहा है। खुश नहीं हो रहा हूं मैं, दुखी हूं मैं अंदर से अम्मी। मैं रोता धोता नहीं हूं, चिखता चिल्लाता नहीं हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एहसास नहीं है मेरी बहन के गमों का। भाई हूं मैं उसका, और इस बात की तकलीफ है मुझे कि मैं एक खुदगर्ज और लालची औरत का बेटा हूं, और आपकी इन्हीं खुदगर्जियों की वजह से मेरी बहन की जिंदगी खराब हो गई। आमिर, तुम क्यों सुबह सुबह अपना मूड खराब कर रहे हो? तू चुप कर
घर जा गुन्नी मीसनी, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, घर बर्बाद कर दिया है। तुम ऑफिस जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओ ऑफिस। हानिया, 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 एक बार मेरी बात सुन लोगी प्लीज? रहमान, क्या तमाशा है? मैंने कहा था ना कि गेट के बाहर कोई खड़ा ना हो। मैंने उनको बताया था, पता नहीं अभी कहाँ से आ गया अजहर साहब। एक मिनट हानिया, तुम एक बार मेरी बात सुन लो। एक बार बात सुन लोगी, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा, तुम्हें तंग नहीं करूंगा, प्लीज एक बार। क्या खड़े होकर देख रहे हो? हटाओ ही नहीं यहाँ से। यार एक मिनट ना, एक मिनट बात तो करने दो। हानिया, हानिया, एक बार मैं बात। वापस आऊँ तो ये यहाँ मौजूद ना हो। यार एक मिनट बात तो करने दो यार, प्लीज एक मिनट बात। हानिया प्लीज, हानिया। एक मिनट हानिया, तुम एक बार मेरी बात सुन लो। एक बार बात सुन लोगी, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा, तुम्हें तंग नहीं करूंगा, प्लीज एक बार। आखिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब आसिफ? कितनी मुश्किलों से मैंने खुद को समेटा था और तुम फिर आ गए मेरी जिंदगी को मुंतशिर करने। आखिरकार भाईजान को अपनी गलती का एहसास हो ही गया, लेकिन क्या नाजी और चच्ची जान की हकीकत मालूम हो गई होगी उनको? मैं तो तफसील से कोई बात भी नहीं कर सकी बाबा से। अस्सलाम वालेकुम बाबा। कैसी है मेरी शहजादी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ हमजा कैसा है? सो रहा है बाबा। भाभी घर पे नहीं है ना, तो मेरे साथ खेलते खेलते सो गया। माशाअल्लाह, शहजीन तुम इकलौती फुप्पो हो उसकी। हाँ जी बाबा। अच्छा शहजीन बेटा, वो आजर दोबारा आया था वहाँ? नहीं बाबा। अच्छा, उससे तो कह रहा था कि मैं जाता रहूंगा हानिया जब तक मुझे माफ नहीं करेगी। मुश्किल है बाबा, भाभी का दिल उनकी तरफ से बहुत खराब हो चुका है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन बंदा जब अपनी गलती का एतराफ कर ले, झुक जाए, तो उसे माफ कर देना चाहिए। इतना आसान नहीं होता बाबा। सालों की अजियत, इल्जामात, इतना सब कुछ सहने के बाद वो इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। बहुत तरस आता है मुझे अपने बच्चे पर। उसने जो कुछ किया मुझे खुश करने के लिए किया। इसका मैं भी कसूरवार हूं, लेकिन सजा वो बेचारा हाजिर अकेला काट रहा है। बाबा, क्या भाईजान को नाजी बाजी और चच्ची जान की हकीकत पता चल गई है? अरे सब पता चल गया बेटा, एक एक बात। और आजर ने तो खड़े खड़े नाजी को तलाक भी दे दी है। क्या? तलाक? हाँ बेटा, नाजी ने तो एक और बहुत बड़ा ड्रामा किया था। आजर बेचारे को आसरे में रखा कि वो मां बनने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सब झूठ था।
अम्मी तो आप भाई से पैसे ले लें। पूछा था उसे, टका सा जवाब दे दिया था कि अब मेरा कोई हक नहीं है। ऐसे कैसे कोई हक क्यों नहीं है? आप माँ हैं उनकी, पैदा किया है आपने, उन्हें पाला पोसा है। मैं क्या कह सकती हूँ नूरी, बीवी के इशारों पे नाचता है, वरना मेरा बेटा तो बहुत फर्मा बरदार था। मैंने सोचा था कुछ पैसे मिल जाए तो मैं नाजी को किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाऊं, और ये मुझे लग रहा है रोज बरोज दिमागी हालत और खराब हो रही है। अम्मी आप आज़र भाई से पैसे लें। अब किस हक से? अम्मी नाजी के हक मेहर के पैसे। आज़र भाई नाजी को ऐसे तलाक देके घर से नहीं निकाल सकते। मेरी दफा में तो कोई बोलने वाला नहीं था। तारिक ने मुझे तलाक दी और फिर धक्के देके घर से निकाल दिया, लेकिन आप नाजी के हक मेहर के पैसे आज़र भाई से मांग सकती हैं। मैंने सोचा ही नहीं, भूल गई थी। आज़र से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। वो अगर खुद दे तो ठीक है। अब क्या हुआ है तुझे? सुबह को तो कह रहा था मेरा कोई हक नहीं। गुस्से में था मैं उस वक्त, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये रख लें आप, कल सुबह और दे दूंगा मैं। नाजी को अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाए। शुक्रिया। कुछ खाया पिया है इसने, ऐसी सो गई? थोड़ी सी यखनी मैंने पिलाई थी बस। ख्याल रखें इसका। आज़र बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कुछ भी ठीक होगा बाबा। हानिया मुझसे बेइंतहा नफरत करती है, मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तो आज हिर गए थे उसकी तरफ। देखो आज़र बेटा, हानिया को थोड़ा वक्त दो, और अपने आप को भी। बेटा वो ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे भूल सकती है? हम मेरे बच्चे, अल्लाह पे भरोसा रखो, उससे माफी मांगो, क्योंकि किसी भी इंसान का दिल तोड़ने का मतलब है अल्लाह को नाराज करना। जब तुम अल्लाह से माफी मांगोगे, वो हानिया का दिल नरम कर देगा और वो तुम्हें माफ कर देगी। जी बाबा। बातें हम बाद में कर लेंगे बाबा जान। भाईजान आप फ्रेश हो जाएं, मैंने कपड़े निकाले हैं, फिर खाना खाते हैं उसके बाद। नहीं, मैं बस घर जाऊंगा। नहीं, तुम आज यहीं रहोगे हमारे साथ। कल दोनों बाप बेटा अपने घर चलेंगे। सच बाबा? आप चलेंगे मेरे साथ घर? हाँ क्यों नहीं भाई, मेरा असल घर तो वही है। और बहुत जल्द शहीर और फातिमा भी अपने घर में शिफ्ट होंगे। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शहीद प्लीज तुम इनकार मत करना, तुम जरूर चलना घर वापस। हम लोगों के बगैर घर बहुत वीरान रहा है। भाईजान हम भी शिफ्ट होंगे, बस कुछ दिन में हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शहीर एक फेवर चाहिए थी तुमसे। जी भाईजान कहिए। प्लीज मुझे हमसा से मिलवा दो, एक बार, बस एक बार मिलवा दो। मैं दोबारा किसी को तंग नहीं करूंगा। कोशिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा भाभी को कि मिलने दें आप। फिक्र ना करो बेटा, मैं भी हानिया से कहूँ, हम मिलवाएंगे तुम्हें हमजा से जरूर। बस जी बेटा, ले जाओ, फ्रेश कराओ।
नाजी सवेरे कहाँ चली गई? ओए, क्या नाजी? नाजी, नाजी चली गई तो क्या इस लड़की को भाई साहब के गई होगी। नाजी, नाजी चली गई है। नाजी, नाजी, नाजी मेरी बच्ची कहाँ चली गई? नाजी, नाजी चली गई मेरी बच्ची। नाजी, 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 हाय अल्लाह, दरवाजा तो नहीं तोड़ दिया? नाजी, आमिर को बुलाती हूँ। आमिर, 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 नूरी, लोग कहाँ चली गई? अरे मर जाऊँ। क्या हुआ? नाजी, नाजी नहीं मिल रही। क्या हुआ नाजी को? कहाँ है? नहीं मिल रही ना। कुछ नहीं होता अम्मी, ठहरो, कहीं नहीं जाएगी, यहीं होगी। क्या हो गया अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? नाजी यहीं कहीं हो गई, मैं देख लेती हूँ। इस घर का चप्पा चप्पा मैंने ढूंढ लिया है, मैंने भाई साहब के भी जाकर ढूंढ लिए, नहीं है। खुदा के वास्ते मेरे साथ चलो। मैं देखता हूँ, आप टेंशन ना लें, आप बैठे, मैं देखता हूँ, कहीं नहीं जाएगी हमारी नाजी, यहीं होगी। हाँ बैठे, बैठे आप। नूरी जाओ जाके पानी लेके आओ अम्मी के। जी। तुमने उसकी हालत तो देखी है, अरे मेरी बच्ची कहाँ चली? अच्छा आप अपने आप को तसल्ली करें, हौसले में रहें। हाँ कुछ नहीं होगा। नाजी, सुबह सुबह ड्रामा शुरू कर दिया बड़ी ने। आखिर क्या मसला है? वो रोज रोज क्यों आ जाता है? क्यों चक्कर लगा रहा है? मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो हमजा को मुझसे छीन ना ले। नहीं नहीं, तुम बेफिक्र रहो, हमजा को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वैसे भी इतने छोटे बच्चे की कस्टडी माँ के पास ही रहती है। हाँ, अगर आगे जाके उसने इससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो हम उसे रोक नहीं सकते। क्यों मिलेगा वो इससे, और क्यों मिलने दूं मैं उससे? आज तक तो उसने अपने बेटे की खबर नहीं ली, अब अचानक से उसकी मोहब्बत जाग गई है। हानिया प्लीज जज्बात से नहीं, हकीकत पसंदी से सोचो। बायोलॉजिकली तो वही हमजा का बाप है ना, और इस हकीकत को कोई नहीं चेंज कर सकता। और मान लिया कि उसने हमजा के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर वो हमजा से मिलना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या करूं भाई, मैं उसका साया भी हमजा पे नहीं पड़ने देना चाहती। मैं जज्बात से नहीं, बहुत सीरियसली इस मामले पर सोचना पड़ेगा। ये लीजिए जूस आ गया। हमजा भी इधर बैठा है भाई। ये क्या हुआ भाभी, आप परेशान लग रही हैं? शजील, क्या कल मेरी एब्सेंस में आज़र यहाँ आया था? नहीं, क्यों? उसे आने भी मत देना, हमजा को मुझसे छीनना चाहता। अच्छा, हो सकता है वो तुमसे कांटेक्ट भी करे, तुमसे कहे कि हमजा को उससे मिलवा दो। नहीं भाभी, आप परेशान मत हो, वो ऐसा नहीं करेंगे। तुम नहीं जानती, वो रोज रोज यहाँ के चक्कर काट रहा है। वो जरूर हमजा को मुझसे छीन लेना चाहता है। हानिया तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा। एंड डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूंगा, नो वरी। कैसे? मैं वकील से इस बारे में बात करूंगा और इंशाल्लाह सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा।
चलो मुझे निकलना है, मैं चेंज करता हूँ। परेशान मत हो भाभी। नाज़ी ना, हाय मैं मर गई। नाज़ी पूरे घर में देखा नाज़ी, अल्लाह के पास से क्या करिए, रोड पे आ जा। मैं मर जाऊं। कैसे हो गया ये सब कुछ अम्मी? रात को तो आपके साथ सोई है, आप इतनी नजर रखती है, कैसे घर से बाहर आ गई? पूरा दिन की थकी हुई थी, मुझे क्या पता था सो गई थी। मुझे क्या पता था कि रात को भी पहरादारी करनी पड़ेगी। नूरी ने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया है। सब कुछ आज़ा को बताकर उसका घर बर्बाद हो गया, मेरी नाज़ी का भी घर। अम्मी ये वक्त नहीं है बात करने का, इसको लेकर चले रोड पे खड़े। चल मेरी बच्ची, अल्लाह के वास्ते चल, अल्लाह के वास्ते चल। मैं मर गई मेरी बच्ची। मैंने सोचा था मेरी नाज़ी भाई साहब के घर पे अकेला राज करेगी, पूरे घर की मालकिन बन जाएगी और मेरी भी सारी जिंदगी की महरूमी खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरी बच्ची तो रास्ते की धूल ही बन गई। अम्मी खाना बना लिया है, नाज़ी को उठाएं, कुछ खिला दें, सुबह से भूखी है वो। किसी चीज की होश हो तो ना मुश्किल से एक ग्लास जूस का पिलाए। खैर वो आमिर भाई कहकर गए थे कि आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हुए आएंगे, तो फिर फौरन ले भी जाएंगे उसे। उसकी बातें तो बस तू सुन है। कह रहा था मेरी नाज़ी को एक नफ्सियाती अस्पताल में नफ्सियाती डॉक्टर से बात करवाएगा। मेरी बेटी पागल नहीं है तो पागलों के डॉक्टर के पास क्यों जाएगी, बता ना मुझे। अम्मी आमिर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नाज़ी की जो हालत है वो अगर अभी पागल नहीं है तो बहुत जल्द हो जाएगी। पागल हो मेरी बच्ची के दुश्मन। अम्मी सारी जिंदगी आप अपनी मनमानी करती आएंगी, सब कुछ बर्बाद हो गया। बर्बाद मैंने कुछ नहीं किया नूरी, तूने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद की है, बम फोड़ा है उसकी जिंदगी में। क्यों? हसद, जलन, सिर्फ इसलिए कि तेरी जिंदगी उजड़ गई। तुमने कहा मेरी बहन क्यों आराम से रहे, क्यों खुश रहे, यही हुआ है ना? तो मैंने कौन सा झूठ बोला है? जो कुछ आप लोगों ने किया है मैंने वो ही बताया है। मेरी इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद भी अगर आप लोगों ने मेरा जरा भी ख्याल नहीं किया और अब भी मेरे साथ इतना बुरा सलूक करते आए तो मैं क्यों चुप रहती अम्मी? झूठ की बुनियाद पर जो इमारत खड़ी होती है ना आंटी, वो बहुत जल्दी गिर जाती है। इसमें नूरी का कोई कसूर नहीं। तू तो अपना मुंह बंद ही रखे तो बेहतर है। नूरी ने तो जो कहा सो कहा, तूने भी मिर्च मसाला तड़का लगाया उसके ऊपर। ना मैंने झूठ बोला है ना नूरी ने। झूठ तो सिर्फ आप बोलती हैं, वो भी सबसे, और इतना झूठ बोलती हैं हद से ज्यादा। कभी किसी का घर उजाड़ देती हैं, तो कभी किसी के जायदाद के कागजात चुरा लेती हैं। और तो और आंटी, आपने तो झूठा मिसकैरेज भी करवा दिया। अस्तगफिरुल्लाह, आपसे तो बस अल्लाह ही बचाए। अल्लाह का अजाब बनकर तू मुझ पे नाजिल तो हुई भी है, भुगत रही हूं ना तुझको। मेरे इकलौते बच्चे को भी छीन लिया मुझसे, जहर भर दिया मेरे खिलाफ उसके जहन में। नजर नहीं आ रहा मेरी बच्ची की हालत देखी है तूने, मैं कितनी परेशान हूँ। तू यहाँ मजे लेने के लिए आ गई, कलेजे में ठंड पड़ गई तेरे। बुजुर्गों का एहतराम नहीं सिखाया तुझे। बेचारी रूबीना कौन जाए, सब मेरे खिलाफ हो गए।
किस्मत की लकीरें यूं छूने से सवर जाए, जो रास्ता मुश्किल है हम उससे गुजर जाए। ये मन न बने, ये मन न बने, ये मन न बने कश्कोल बेमोल वफा, बेमोल बेमोल वफा, बेमोल ना दर्द ही रुकता है, ना दर्द ही रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल बेमोल वफा, बेमोल बेमोल वफा, बेमोल। नाज़ी, खुद को संभाल, ये काम कोई और नहीं कर सकता। तू अपनी दुश्मन क्यों बनी हुई है बेटा? इसमें किसी और का फायदा नहीं है, सिर्फ तेरा नुकसान है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आता है ना बेटा, इस तरह से हिम्मत नहीं हारते। इंशाल्लाह ये भी तो हो सकता है ना कि अल्लाह ने तेरे लिए कुछ और सोचा हो, कुछ बेहतर सोचा हो। मेरा दिल दुखता है तुझे इस तरह से देखकर। मेरी बच्ची, तू समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ? आज़र खान अंदर क्यों नहीं आ रहे? बाहर क्यों बिठा दिया है उसे? यहाँ भेजें। नाराज हूं मैं उससे, बात नहीं करूं। अल्लाह के वास्ते भूल जा आज़र को, वो सिर्फ एक ख्वाब था बेटा। अब तो असल दुनिया में आ, तुझे आज़र से बहुत बेहतर इंसान मिलेगा, जीवन साथी। मैं तेरी धूमधाम से शादी करवाऊंगी, मेरा वादा है तुझे। पागल हो गई हैं आप? मेरी शादी करवाएंगी? मेरी तो शादी हुई हुई है आज़र से, फिर भी मेरी शादी कराएंगी? बिल्कुल पता नहीं है आपको तो कुछ भी। शादी हुई हुई मेरी, फिर भी आज़र से शादी कराएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज़र आया तुम्हारे साथ? हाँ, बुलाओ ना उससे, अंदर भेजो। कहाँ है? आज़र मेरे साथ नहीं आया है और ना ही आएगा, और इस हकीकत को तुम जितना जल्दी तस्लीम कर लोगी तुम्हारे लिए बेहतर है। चुप, बिल्कुल चुप। कोई मेरी शादी करा रहे, कोई कुछ कह रहे। कहाँ है आज़र? बुला क्यों नहीं रहे उससे? रो उससे, मैं इंतजार कर रही हूँ उसका। अम्मी, अब आपको इसको समझाना होगा कि आज़र के ख्यालों से निकल आइए। कोई रिश्ता नहीं रहा इसका उससे। हाजी, बात को समझने की कोशिश करो, हकीकत को पहचानो तुम प्लीज। इसी में सबकी बेहतरी है, स्पेशली तुम्हारी। समझाने की कोशिश ही कर रही हूँ बेटा। कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली है मैंने, इसका इलाज कराना जरूरी है। मुझे पता है वो आएगा, देख लेना, वो बनाने के लिए आएगा मुझे। तो मेरी बात नहीं मान रही। चेंज कर गया था। नाज़ी तू जल्दी ठीक हो जा, मैं
उससे प्यार करती, वो भी मुझसे प्यार करता है। आएगा वो, जरूर आएगा। रोज घर के गेट पे आके खड़ा हो जाता है। आखिर वो क्यों कर रहा है ये सब? चाहता क्या है वो मुझसे? सारे मुलाजिम देखते हैं, नेबर्स क्या सोचते होंगे? मुझे तो मालूम ही नहीं था। आज भी मेरे घर से गए और ऑफिस का कह के गए। तुम शहीर से कहो कि उसे समझाए। ये सब बचकाना हरकतें उसे जेब नहीं देती। जब अपनी मर्जी अपनी खुशी से मुझे अपनी जिंदगी से निकाला था, तो फिर अब क्या चाहता है मुझसे? शायद नाजी को तलाक देने के बाद घर के लिए फिर से कोई मुलाजमा चाहिए। तुम्हें तलाक वाली बात पता चल गई है? तुमने तो मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन हो गई मालूम मुझे। ऐसी बात नहीं है हानिया, मैं तुम्हें जरूर बताती, लेकिन आज़र भाई के हवाले से तुम कोई बात सुनना ही नहीं चाह रही थी, तो कैसे बताती? और वैसे भी उनकी जिंदगी में कौन है कौन नहीं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता? सही कहा, उसकी जिंदगी में कौन है कौन नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कल को वो किसी और से तीसरी शादी क्यों ना करे। अच्छा खैर, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमाद, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? समझ नहीं आ रहा शहज़ी, मामलात इतने उलझते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मामलात में खुद को मत उलझाओ। जब हानिया भाई के साथ रहना ही नहीं चाहती, तो हम उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा हानिया के साथ, लेकिन बात वो नहीं है। आज़र सुलह की बात कर रहा है और माफी मांगने के लिए यहाँ तक चला है, और तुम कह रही हो कि उसने नाजी को डिवोर्स दे दी है, तो अब वो सुलह की बात कर रहा है। अगर हानिया ने खुला की बात की तो शायद उसे खुला मिल भी जाए, लेकिन फिर मामला आ जाता है हमजा का, उसकी कस्टडी का, और खुला के बाद भी हम आज़र को हमजा से मिलने से रोक तो नहीं सकते ना, वो तो कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे। लेकिन हानिया ऐसा नहीं चाहती। हानिया को समझाना भी एक मुश्किल काम है। आई विश कि ये तलाक तभी हो जाती जब नोटिस गया था। इस तरह हम हमजा की कस्टडी तो ले लेते, क्योंकि उस वक्त आज़र तो इंटरेस्टेड ही नहीं था हमजा में। हो सकता है वो खुद ही कस्टडी दे देता। हमाद, लेकिन इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। हानिया को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि हानिया मानेगी। यही तो परेशानी है कि कैसे समझाऊं उसे। हमारे सारे मामला अल्लाह पे छोड़ दो। मुझे यकीन है कि वो जरूर कोई बेहतर रास्ता निकालेगा। इंशाअल्लाह।